दोस्तों मेरा नाम योगेश। आज जो है ना, मैं क्या कहूँ, आज आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। यस, आज हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं ऐसे बच्चे का जो इंडिया की नंबर वन गर्ल है। नंबर वन में इंडिया की नंबर वन गर्ल की बात कर रहा हूँ। इतनी ज़बरदस्त, इतनी पावरफुल ये गर्ल जिसका नाम है तपस्या, और इनके साथ हमारा इंटरव्यू है। उसने इतने बड़े कारनामे किए हैं, उसने अपने मन की शक्तियों का यूज़ करके आज वो क्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, और लाइव बदलने वाली है तपस्या को। यहाँ पे हम लाइव देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों मेरा नाम योगेश, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे एक बेटी है जिन्होंने थर्ड एक्टिवेशन करके इतना कमाल किया है, मैं क्या कहूँ। उनके साथ आज हम लाइव इंटरव्यू ले रहे हैं, और तपस्या हमें डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएगी किस तरह से वो आंखें बंद करके जो है फ्लिप करके पूरी किताब पढ़ती है, अगेन एक बार पढ़ के याद रखती है। और तपस्या का सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो अच्छा लगा वो था, फर्स्ट डे में ही उसने थर्ड एक्टिवेशन किया था, यानी आंखें बंद करके उसको फर्स्ट दिन में ही दिखाई दिया था, और डेली बेसिस पे वो प्रैक्टिस करके आज उसका कोर्स कंप्लीट हुआ है, और काफी खुश है। और हमारे साथ वो कुछ कहेंगे, कुछ बातें करेंगे। सो वेलकम मैम, वेलकम तपस्या। मैं चाहूंगा कि सभी लोग यहाँ पे तपस्या के लिए जोरदार क्लैप बजाएंगे। ग्रेट, वेरी नाइस, वाओ। तो हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें आपको कई चीजें सीखने को भी मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस भी आपको सुनने को मिलेंगे, और थर्ड एक्टिवेशन को हम डीपली जानेंगे, ठीक है। सो वेलकम टू यू तपस्या एंड उनके मम्मी को। आप मुझे बताइए तपस्या, आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से हो, कौन से स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, आप बताइए। तपस्या महेश रश्मि जवाहिर। आई एम इन थर्ड सी। आई एम फ्रॉम पुणे। पुणे है, ओके। तपस्या आप मुझे बताओ, आप पुणे से हैं, आपको किसने बताया था थर्ड एक्टिवेशन के बारे में, या फिर ऐसा आंखें बंद करके दिखता है, किसने बताया था, किसने कहा था? मम्मी ने बताया था। मम्मी ने बताया था, मम्मी ने। ओके। मैम आप बताइए, आपको कैसे पता चला थर्ड एक्टिवेशन के बारे में, यानी ये प्रोग्राम होता है, आपने कैसे विश्वास रखा? ओके, एक्चुअली सर मिड ब्रेन के बारे में मैंने पिछले साल ही सुना था। हाँ। पर गूगल पर स्क्रॉल कर करके मैंने देखा था मिड ब्रेन के बारे में, तो इट वाज वेरी अनबिलीवेबल। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये ऐसे हो सकता है। पर मैंने छोटे बच्चों के वीडियोस देखे, छोटे बच्चे तो कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, तो मैंने बोला कि एक्चुअली स्क्रॉल करके मैंने सब देखा था। मैंने पहले ही तपस्या को मिड ब्रेन एक्सरसाइजेस पहले ही सिखाई थी। फिर मैंने फेसबुक पे आपका ऐड देखा था मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में। एक्चुअली मुझे आपसे लाइव क्लास लेनी थी, पर कोरोना की वजह से ये नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने पूछा कि ऑनलाइन आपका शुरू है, तो ऑनलाइन था शुरू। तो मुझे ये भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन हो सकता है मिड ब्रेन एक्टिवेट। बरोबर। पर ये बहुत ही अमेजिंग है कि तपस्या का फर्स्ट डे में ही मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया था। वेरी नाइस, इट वाज वेरी अमेजिंग। यानी इन्होंने फेसबुक पे देखा था, और मुझे आज भी याद है, इसको करीबन अभी 20-25 दिन हो गए हैं। उन्होंने फर्स्ट दिन का ही यानी एक्सपीरियंस लिया वीडियो का, और वो वीडियो देख के फर्स्ट दिन में ही फॉलोअप में उनको तपस्या को दिखने लगा था। देखिए मैम जो है उनको रोज जो है प्रैक्टिस करवाते हैं, और जो फॉलोअप में जो हम बताते हैं उसको वो 100% उसको यूज करके इतने सारे अमेजिंग रिजल्ट उन्होंने लाए। हम बात करेंगे तपस्या से। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी, आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को, या कुछ बोरिंग था आपको? कैसे था? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत एंजॉय हुआ। और आपके जो वीडियो है डांस का, सब मुझे पसंद है, और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। वाह 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 तो तपस्या को सभी की कुछ पसंद है, उसके वीडियोस भी आते हैं कि आंखें बंद करके ये किया है, वो किया है। तो तपस्या आप मुझे बताओ कि ये कोर्स करके आप में ऐसा क्या बदलाव आपने देखा कि पहले वो नहीं था, अभी मेरे अंदर ये चेंज है, ऐसा क्या क्या चेंज है, बोलो। चेंज है कि मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। सो ये हमारा एनएलपी का पावर है।
हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बच्चों की प्रोग्रामिंग करते हैं कि मोबाइल टीवी देखने से मुझे बोर फील होता है, और ये हम सबकॉन्शियस के लेवल पे उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं। अभी मोबाइल वगैरह छोड़ दिया है ना तपस्या। मैम आप मुझे बताइए, कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। हाँ अभी हाँ वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। लर्निंग, मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर हम्म, राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। मतलब बरोबर, बहुत ड्रास्टिक चेंज है उसके बाद उसमें। यस, हाँ हाँ बरोबर, उसमें ऑलरेडी वो होशियार भी है और ये चीज पे वो और भी स्मार्ट हो रही है। मैम आप यस मुझे सर। बताइए, आपने मुझे एक्सपीरियंस उसका शेयर किया था, मैंने आपको बस फॉलोअप में ये कहा था कि आप इनका कॉन्टेंट रीडिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है, यानी उसमें हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके रीडिंग करवाते हैं पहले, तो बाद में मैं कहता हूँ कि आप बुक को क्लोज कीजिए और उनको पूछो क्या आपने रीड किया है, वो उल्टा पूछो सीधा पूछो। तो आपने मुझे कुछ कहा था, तो वो क्या एक्सपीरियंस था, यानी आपने कितने उसको चीजें पढ़ने के लिए दिए थे और उसने कितने बताया था? हाँ, एक्चुअली मुझे क्वांटम रीडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के तो पहला स्टेप है, पर आपने बोला था सर कि क्वांटम रीडिंग बहुत इसमें डीप है, तो कुछ कुछ बच्चों का ये होता है। तो मैंने देखा कि क्यों ना हम तपस्या पे आजमाएं। तो मैंने उसको सिर्फ रात को जब मैंने आपको फोन किया था सर फ्लिपिंग का ये करूँ क्या, तो आपने बोला था कि करो। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को, और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया, और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं, उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत ड्रास्टिक था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था, आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है, इट इज समथिंग के बियॉन्ड साइंस है, ये हम नहीं समझ सकते, और मैं भी इसको नहीं जानता हूँ ये कैसे होता है, लेकिन ये चीज है हमारी अज्ञा चक्र और इमेजिनेशन, और ब्रेन के अंदर अनलिमिटेड शक्तियां हैं, शायद हम उसको यूज नहीं करते हैं, और ये शक्तियों को हम बच्चों के बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपके बच्चे जो है कोई भी बुक, हमारे यहाँ पे औरंगाबाद में एक मैम है, उनका मुझे ऐसा ही फोन आया था, उन्होंने कहा था सर हमने समर वेकेशंस में मैंने क्या किया, मार्केट से बुक खरीदा, और बुक खरीदने के बाद बच्चे के हाथ में दिया, मेरे बेटी के, देवर्श्री नाम उसका, और उसने फ्लिप किया, करीबन आधे घंटे तक फ्लिपिंग किया ऐसे, और उसको बुक दिखाया भी नहीं अंदर क्या है क्या उसमें है, कोई भी नहीं, फ्लिप करा आधे घंटे तक फ्लिपिंग किया। और उन्होंने कहा मुझे कि जब वो मैं पूछने लगी कि कौन से पेज पे क्या है, उसने 10 चैप्टर जैसे के वैसे हमें बताए थे, यानी क्या उस चैप्टर में है, कौन सा चैप्टर है, नाम क्या है चैप्टर का, वो सभी 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 चीजें बताती थी। सो इट इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये सभी हाँ, आप मुझे बताइए, ये सभी चीजें करने से पेरेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये सभी माइंड पावर का, ये बच्चे का ब्रेन यानी खराब हो जाएगा क्या, ये माइंड पावर का साइंस है, तो हमें ये चीजें पता नहीं है। तो ये आपको क्या लगता है मैम, इससे कोई नेगेटिव या फिर डिसएडवांटेज आपको कुछ लगा वीडियो कोर्स में, या फिर ऐसे कुछ गलत आदत है या फिर गलत हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं जिससे उनका ब्रेन के ऊपर यानी नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ आपको लगता है इस प्रोग्राम में? नहीं सर, ये बिल्कुल भी झूठ है। एक्चुअली ये सब रूमर्स है बाहर कि ये कोर्स करने से या कुछ मिड ब्रेन एक्टिवेट होने से कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ एडवांटेज ही मिला है इस कोर्स से। जो आपने जैसे जैसे बताया वैसे हमने किया है, और परफेक्टली उसके साथ वैसे ही अच्छा सब हो गया है। मतलब ये सब बाहर रूमर्स है, मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि इस पर बिलीव मत कीजिए, कुछ नहीं होता है, फायदा 101% होता है इसका। मैंने अपने बेटी पर ये किया है और बेटी का सब 101% ये होता है, कुछ आप बिलीव मत कीजिए बाहर। यस, और इसीलिए मैं सभी को कहना चाहूंगा, जब हम सेशन कंडक्ट करते हैं, मैं लाइव भी कंडक्ट करता हूँ, अभी आप वीडियो कोर्स के माध्यम से अपने घर बैठे सिखा रहे हैं, मैं हमेशा पेरेंट्स को बताता हूँ कि आप बच्चों के साथ बैठो, क्योंकि ये करते समय, क्योंकि क्या कर रहे हैं
कैसे कर रहे हैं आपको भी पता चलेगा, है ना। आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप मत करो, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें काफी इजी और सबसे आसान डांस बच्चे करते हैं, नाटक करते हैं, यानी एक लेवल का ये कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें। ना पढ़ाई होती है, ना कोई दवाई होती है, ना कुछ ऐसे अलग एक्सरसाइज होते हैं जो बच्चों के हेल्थ को, उतने शरीर को, मन को या ब्रेन को हार्म करे, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपली एक्सरसाइज होते हैं। ब्रेन जिम होता है, जैसे दोनों हाथ, एक हाथ आगे जाएगा, एक हाथ पीछे आएगा, आई मूवमेंट होती है, यहाँ 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 ऊपर नीचे, सो आई बॉल एक्सरसाइज, जिससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है। म्यूजिक थेरेपी होती है, जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देती है। और अभी काफी ऐसे भी वीडियोस एक उन्होंने मे बी गलत पहनी उनकी होगी या उन्होंने जाना नहीं होगा, वो कहते हैं कि वो म्यूजिक सुनने से ब्रेन के जो है ना ब्रेन खराब हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप म्यूजिक सुनते हो तो उसको साइलेंटली सुनते हो, आप मोबाइल पे सुनते हो, टीवी पे आवाज लगाते सुनते हो, तो सुनने से थोड़ी ना कुछ खराब ब्रेन होता है। तो इट इज समथिंग कि डोंट अंडरस्टैंड, डीपली नहीं जानते हैं या और वो गलत भ्रम फैलाते हैं। सो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो पावर है ये हमारी अज्ञा चक्रा की है, थर्ड आई चक्रा की है। ये अंदर की जो दुनिया है, हम जो इनर वर्ल्ड कहते हैं, वो दुनिया, यानी मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप इस चीज को, मैं कौन हूँ, कहाँ से आए, मुझे क्या करना है, ये हमारा इनर सोल हमसे बातें करता है ड्यूरिंग जब हम थर्ड एक्टिवेशन होती है, तो हमारी जो डिसीजन एबिलिटी है, यानी निर्णय क्षमता है, वो बढ़ती है। अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा मैम या दीदी आपसे भी, आप मुझे बताइए, आप बड़े होके क्या करना चाहोगे, क्या बनना है आपको बड़े होके? मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। अरे वाह, अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये जो आवाज होती है कि मुझे इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना है, यह दिल की आवाज है, उसकी दिल की चाह है। अभी होता क्या है, जब थर्ड एक्टिवेशन खुलते हैं, मैं थोड़ा सा डीप बता रहा हूँ और ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब छोटे बच्चे होते हैं 1 से लेके 8 साल के, 1 से लेके 8 साल के, उनका सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव होता है। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनका कॉन्शियस लेवल बढ़ता है और कॉन्शियस लेवल से जो सबकॉन्शियस की पावर है वो दब जाती है। ओके, अभी दीदी छोटी है, 8 साल की है। अभी ये जो अंतरात्मा उसको कह रही कि मुझे इंडियन ऑफिसर बनना है, या फिर हम भी छोटे थे, हम भी बड़े बड़े सपने देखते थे कि मुझे ये बनना है, वो बनना है। यानी जब हम इस दुनिया में आए तो एक पर्पस के साथ किसी ने तो भी हमें भेजा है। ओके, वो मिशन कंप्लीट करके हमें जाना है। तो ये उसका जो गोल है, यानी आर्मी ऑफिसर का, ये उसका अल्टीमेट पर्पस है। ओके, हम क्या होते हैं कि ये चीजें हम बचपन में कहते हैं कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, लेकिन बड़े होने के बाद वो जो सपना होता है वो अधूरा रह जाता है हमारा, है ना, वो जो हम बनना चाहते हैं। लेकिन जिनकी थर्ड एक्टिवेशन हुआ, जिनका आंखें बंद करके दिख रहा है, उनके पास एक बहुत बड़ी पावर है, वो है इंट्यूशंस, या फिर मैं कहूँ इसे डिसीजन एबिलिटी, सिक्स सेंस। ये पावर से वो अपने आर्मी ऑफिसर के लिए जा सकती है। उसके लिए हमने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इमेजिनेशन टेक्निक्स एनएलपी में आपको सिखाया है। बस आपको गोल लिखना है कि मुझे आर्मी ऑफिसर कब बनना है, ठीक है। तो लिखा है ये गोल, या लिखा है, तो देखो अभी वही वो बनने वाली है। ये वीडियो सेव कर रखिए, हम देखेंगे बाद में जो बड़ी होगी तो आर्मी ऑफिसर ही रहेगी। ओके, और सर आपके वीडियोस भी इतने अच्छे हैं, हर एक वीडियोस में आप स्टोरीज बताते हैं। एक्चुअली मैं भी एक टीचर थी, तो मुझे पता है कि बच्चे स्टोरीज से ज्यादा रिलेट करते हैं। यस यस। तो इन एवरी वीडियो यू हैव पुट अ स्टोरी, दे कैन कनेक्ट इजीली। बरोबर। तो उसको वो वीडियो इतने अच्छे लगते थे, और वो वीडियो से ज्यादा कनेक्ट करती थी। एंड देन शी वुड ट्राई विद हरसेल्फ। या और आपकी वाटर रिचार्ज टेक्निक वगैरह इतना बहुत ही मस्त है वो। और एनएलपी के जो वीडियोस है बहुत ही आपने अच्छे ये किए। बरोबर, यस यस यस। तो एक्चुअली जैसे हम इसमें सभी जो चीजें हैं, कंसेप्ट हम करते हैं, जैसे हमने इसमें थोड़ा बेसिक लेवल पे कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है, हम रेकी हीलिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी चीज हमने एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको बोलूँ, आपकी बेटी को कभी स्पेक्स नहीं लगेगा, और आपका जो भी स्पेक्स है वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। दीदी आपका स्पेक्स निकाल देगी, ठीक है। उसके लिए मुझे आपको वो बताना पड़ेगा कि हमने एक सेशन में एनर्जी का देखा था कि जहाँ पे भी हमारी बीमारी होती है या फिर नकारात्मक चीजें होती है शरीर में, जैसे रोग है
या फिर टीवी एडिक्शन है, गुस्सा है, ये हमें दिखता है आंखें बंद करके। कौन से फॉर्म में? रेड फॉर्म में। ओके, उस रेड फॉर्म को हम निकाल भी सकते हैं और वहां पे पॉजिटिव एनर्जी डाल के हम हील हो सकते हैं, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। यस, और मैं बताऊं दीदी, आपकी हेल्दी रहेगी हमेशा, ठीक है, उनको बीमारी नहीं होगी। और दीदी मैं आपसे कहना चाहूंगा, तपस्या, आपका नाम है तपस्या सो आपके नाम से ही आप जो है यानी मेडिटेशन, यानी तपस्या यानी मेडिटेशन ही है ना। और वही उसको मिल गया है और बचपन में मिला है। मैं कहूँ सच में कि इसको काफी यानी भाग्य चाहिए बचपन में मेडिटेशन मिलना। यानी मुझे मेरे 25 एज तक मुझे मेडिटेशन क्या ये पता भी नहीं था। ओके, मुझे 8th स्टैंडर्ड में, मैम मैं सच में बोल रहा हूँ, 8th स्टैंडर्ड में मैंने किताब में पढ़ा था, अगर आपको भगवान देखने है ना, भगवान को देखना है तो मेडिटेशन करो, आंखें बंद करो, बस इतना एक वाक्य पढ़ा था। ओके, मैं काफी दिनों से और काफी लोगों से पूछा कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, या क्या प्रोसेस है। सभी लोगों ने बस सांस देखो इतना ही कहा था। उसके बियॉन्ड मुझे नहीं मिला, यानी मुझे ढूंढ रहा था उसके बियॉन्ड क्या होता है, सांसों के बियॉन्ड क्या होता है। फिर ऐसे मेरे 2012 में मेरे जो गुरु है उनके पास मैं जब ट्रेनिंग अटेंड किया तो उन्होंने सभी जो मेडिटेशन का इनर वर्ल्ड है वो बताया, एंड आई वाज सो इम्प्रेस कि मुझे जो अनुभव है बाद में 15 दिन के बाद मैं कंटिन्यू करता रहा, और 15 दिन के बाद मुझे एक हायर स्टेट ऑफ मेडिटेशन एक एक्सपीरियंस हुआ। और मैंने कहा कि ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैं अभी भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया का सब कुछ मुझे मिल गया है। और मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा फ्लो बहता हुआ मुझे दिखाई दिया, मेरा माइंड पूरा पीसफुल हो गया। और मुझे बस मैंने मिशन बनाया कि यही चीज, ये सभी चीजें मुझे बच्चों के लेवल पे सिखानी है, क्योंकि बचपन में अगर ये मुझे मिला होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ हो जाता था। लेकिन जो भी अननोइंग लोग हैं या फिर उनको मेडिटेशन पता नहीं है, तो मेरा गोल है कि मैं 10 लाख जो बच्चे हैं उनको थर्ड एक्टिवेशन करूं अपने लाइफ में। ये मैंने अपने गोल बनाया है, जिससे उनकी लाइफ अच्छी बने और प्रॉस्परस बने और एक स्पिरिचुअली वो कनेक्ट हो जाए अपने जीवन में, एक स्पिरिचुअलिटी उनके साथ आए कि वो दुनिया में जिस पर्पस से आए हैं वो पर्पस उनको मिले। ओके, वेरी नाइस। या तो दीदी और मैम आप मुझे बताइए कि मेडिटेशन आप भी करते होंगे, आपका भी कुछ अनुभव रहा होगा, तो मैम आपका क्या अनुभव रहा मेडिटेशन करते समय हमारे प्रोग्राम में? आप करते हैं मेडिटेशन? तपस्या, हाँ तपस्या जब मेडिटेशन करती थी तब मैं भी करती थी उसके साथ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था कि कैसे लगता है, मतलब मेडिटेशन करने से कैसे लगता है। बरोबर। तो आई फील वेरी रिलैक्स सर। आपका जो सोहम का मेडिटेशन है दैट वाज वेरी नाइस मेडिटेशन, ब्रीथिंग का मेडिटेशन, उसमें से बहुत रिलैक्स होता है और बॉडी भी हल्की हो जाती है। So we are doing it very regularly. Soham meditation we both are doing. बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। ये मैं भी रोज करता हूँ और 20 मिनट्स इस एज, इस जो मैं कहता हूँ ये एज है, यानी फिर ये जो वर्ल्ड है अभी, ये जो सिचुएशन है यहाँ पे, अभी जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो हमारे विचार बढ़े हैं, तो विचारों से हमें स्ट्रेस लेवल या बीमारी आती है, उसको हमें कंट्रोल करने के लिए मिनिमम 20 मिनट्स रोज मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। तपस्या से मैं कहूंगा कि आपको दीदी लाइफ टाइम, क्या सुनो ध्यान से, लाइफ टाइम कभी भी मेडिटेशन को छोड़ना नहीं है अभी, ठीक है। सो यहाँ पे सभी लोगों को प्रॉमिस करो कि मैं लाइफ टाइम मेडिटेशन करने वाली हूँ, 20 मिनट्स मिनिमम 20 मिनट्स सभी को बताओ। प्रॉमिस करती हूँ मैं मेडिटेशन लाइफ टाइम करूंगी। ओके, कोई भी बहाना नहीं चाहिए, यानी अगर आप बीमार हो तो भी करना है, क्योंकि बीमारी से ठीक करता है। आपकी एग्जामिनेशन जब उस दिन होगी उसी दिन मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन करने से ही आपकी एग्जाम अच्छी जाएगी। अगर आप कोई गाँव गए हो, वहां पे समय नहीं है, तो आप छोटा सा सुबह या फिर रात के समय पे जब सोते हो उस समय पे मेडिटेशन करो, सुबह उठ के करो, यानी कोई भी बहाना नहीं चाहिए। इट इज लाइफ का एक पार्ट बन गया। जैसे ब्रश करने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार मेडिटेशन ना किया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, समथिंग वी वांट दैट। ओके, सो हमें जो है मेडिटेशन यानी इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ अभी बनाना है। मैम
कुछ लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये हर वीडियोस में पूछता हूँ या फिर पेरेंट्स को बताता हूँ। सच में आपकी बेटी आंखें बंद करके देख रही है या झूठ बोल रही है, नीचे से देख रही है ये? सो काफी लोग कहते हैं कि नीचे से दिखता है या फिर ऐसा। नहीं सर, ये बिल्कुल ही मतलब झूठ है कि जब लोग बोलते हैं नीचे से दिखता है, ट्रांसपेरेंट है। नहीं नहीं, मैंने तपस्या को 3 पट्टियां लगाई थी, मतलब फर्स्ट हैंडकरचिफ, सेकंड मेरा दुपट्टा और थर्ड वो ब्लाइंड फोल्ड। हमने चेक किया है, हर तरह से हमने चेक किया है, एनालिसिस किया है। बरोबर। तपस्या तीनों भी इसमें पास हो गए हैं। ग्रेट। यस सर। अरे वाह, नाइस। तपस्या के लिए क्लैप। दिखाई देता है। हाँ। अरे वाह, नाइस। तपस्या बताएगी उसको कैसे दिखता है। हाँ, सो हम एक डेमो ही दिखाएंगे सभी को, हम एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तपस्या का। तपस्या, चलो हम एक अभी तपस्या का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि सच में तपस्या आंखें बंद करके देखती है या नहीं देखती है। मैम जो है रेडी है फॉर तपस्या का डेमो के लिए। मैम, उनकी आंखों पे आप पट्टी बांध सकते हैं। यस सर। या जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से देखिए, ये प्रोग्राम जो है हमने घर बैठे बनाया है, आप घर बैठे आंखें बंद करके देख सकते हो। मैम ने इनका फायदा लिया है, और जो लोग कंफ्यूज है कि सच में काम करेगा या नहीं, तो मैम पुणे से है और उनके बेटी को उन्होंने किया है। ऐसे आप काफी इंटरव्यूज मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीजें मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के पहुंचे जो अपने बच्चों के हर एक प्रॉब्लम के साथ फेस करते हैं। पढ़ाई है, मोबाइल है, टीवी है, ये काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है उसका हल में ऐसा मानता हूँ कि थर्ड एक्टिवेशन ही है। इसको हमें समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलो, रेडी है तपस्या? यस। तो मैम, उनके ब्लाइंड फोल्ड है और आप उनको कुछ भी क्या चीजें आपने लाए हैं उनको आंखें बंद करके दिखाने के लिए, क्या है? सर, मैंने कार्ड्स लाए हैं। यस, दीजिए उनके हाथ में कार्ड्स। ओके, ये कार्ड्स अभी ये रिकॉग्नाइज करेंगे। या हाँ, बोलो दीदी, ये क्या है? क्या है? 5। ग्रेट। चलो, दूसरा कार्ड है तो दीजिए। आप नीचे से नहीं देख रहे हो ना दीदी? नहीं। यस। 7। ओके, ग्रेट। ओके, वेरी नाइस। वाओ। ओके, अभी दूसरा कार्ड है, उसका कलर भी बताओ और क्या लिखा है वो भी बताओ। ब्लू 2। ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। वाओ तपस्या, चलो अभी आंखें पट्टी निकाल सकते हो। मैम, वेरी नाइस, आपने उसको काफी अच्छा, यानी यहाँ पे आपका भी बहुत बड़ा रोल होता है ये करते समय। यानी आप उनके साथ होते हो, आप उनको चेक करते हो, या फिर आप भी उनको ये सभी चीजें हेल्प करते हो सिखाने के लिए। सो आप भी एक्सपर्ट बन जाते हो इस चीजों में। तो मैम, और मुझे बताइए कि आंखें बंद करके अलावा तपस्या में पढ़ाई के मामले में राइटिंग स्पीड है, रीडिंग है, मेमोरी है, उसका स्वभाव है, जैसे सुबह उठना है या फिर गुस्सा, चिड़चिड़, ये ऐसे में आपने कुछ उसके अंदर कुछ रियली कुछ अलग चेंज देखा है ड्यूरिंग दिस कोर्स? कुछ अलग बदलाव? यस सर, थोड़ा चिड़चिड़ापन था उसमें। अब वो नहीं है, अभी वो शांत हो गई है। और जो राइटिंग की स्पीड थी उसकी एवरेज पे थी, एवरेज मतलब वो इतना नहीं कर सकती थी, पर राइटिंग की स्पीड भी अभी बढ़ गई है उसकी, और रीडिंग की स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई उसकी। ओके। रीडिंग अच्छी करती थी वो, पर स्पीड से अभी रीड करती है। स्पीड से। और जो क्वेश्चन आंसर उसको मतलब जो ब्रीफ क्वेश्चंस रहते थे बड़े बड़े, वो आंसर करने में देर करती थी, अभी वो बहुत जल्दी करती है आंसर, जल्दी करती है। यस सर, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा है। ओके, मैं आपसे कहूँ मैम, एक चीज, एक स्टेप आगे चल के मैं बताता हूँ। इस दीदी को आगे पढ़ाई में अभी तो स्कूल तो ऑनलाइन चालू है, आई डोंट नो कि वो एग्जामिनेशन टेस्ट क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊं, विदाउट कोई बाहर क्लासेस या फिर कोई एकेडमिक में, विदाउट कोई, घर बैठे आप वो पढ़ाई करेंगी ना, घर बैठे जो भी स्कूल में जाएगी वो सीखेगी ना, वो स्कूल में आउट ऑफ स्कोर ही करेंगी। ओके,
मैं 100% ये बात कहता हूँ आपसे, ठीक है। ये आउट ऑफ स्कोर करेगी ही करेगी। आप अगर इसको बाद में, जैसे मैं कहता हूँ 11th-12th में जो काफी बच्चे बड़े बड़े क्लास लगाते हैं, काफी इन्वेस्ट करते हैं, ये लगाते हैं वो लगाते हैं, दीदी को जरूरत ही नहीं है उस चीजों की, ठीक है। दीदी वहां पे भी 100% स्कोर करेगी। ओके, इट इज समथिंग कि मिरेकल्स, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड साइंस। ये अमेजिंग है। मैंने उस चीज को, उस लेवल को देखा है, ऐसे बच्चों को देखा है मैंने। जब सिखाता हूँ पेरेंट शॉक हो गए और मैं खुद शॉक हो गया था। एक बेटी फ्लिप करके, मैम मैं सच में यहाँ पे मैं सच बोल रहा हूँ, दिल से मैं सच बता रहा हूँ, आई वॉज रियली शॉक। एक मैम 5 किलोमीटर से क्लास में आते थे मेरे लाइव सेशन में, उन्होंने बेटी को एक्टिवेशन किया 6 महीना। यानी मैं पहले 1-1 साल सिखाता था, मैं इंडस्ट्री में जॉब करता था तो मुझे काफी समय था, और ये बच्चों को सिखाना मुझे सैटरडे संडे काफी एंजॉय लगता था। 2 घंटे के क्लास लेता था। तो उस समय पे एक बेटी, आर्या नाम है उसका, और उसको 6 महीने हुए थे थर्ड एक्टिवेशन का पूरा। ये सीख इतना एक्सपर्ट, दीदी जैसे वैसे वो एक्सपर्ट थे। उन्होंने क्या किया था, हम उनको, जैसे आपने भी वो एक्सपीरियंस लिया है, जैसे टच करके वो बताते हैं ना, स्मेल करके, तो वो दीदी ने क्या किया था, हमने ऐसे बुक दिया था उनके हाथ में और कहा था कि आपको आंखें बंद करके बस टच करना है, रीडिंग नहीं करनी है, टच करना है, टच करना है, टच करना है। उसने 30 सेकेंड जो है ऐसे ऐसे हाथ घुमाया, बुक बंद किया, और वो सभी बुक में क्या है वो सभी बता दिया था। ओके, 30 सेकेंड्स में राइट एंड लेफ्ट का पेज का सभी कुछ बता दिया था। मैम उनके कहने लगे, उनके मम्मी कहने लगे ये क्या है सर, ये क्या है। तपस्या का ये सॉरी सर, तपस्या का ये 7 डे पे हुआ था। अरे वाह, अरे वाह, हो गया था। तो तपस्या तो काफी अच्छा टच करके बोथ पेजेस राइट एंड लेफ्ट, उसको सिर्फ हमें लेसन नंबर बताना है, एंड शी विल टेल यू द बोथ साइड इमेजेस परफेक्टली। अरे वाह, इमेजेस बता रही है, ग्रेट ग्रेट। उसका जो टेक्स्ट है वो भी बताएगी वो। हाँ टेक्स्ट बताती है पर स्लो में बताती है, स्लो में। उसका प्रैक्टिस लीजिए मैम, मुझे तो वो चीज काफी इम्प्रेस करती है। मैंने उधर तक आप ही लीजिए, मुझे इतना नहीं है पता। अच्छा, मुझे आप, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ही लीजिए उसका। ओके ठीक है, मैं हेल्प करूंगा, फॉलोअप में हम बताएंगे आपको कैसे करना है, ठीक है। ये चीजें हर एक बच्चे को आनी चाहिए। नॉलेज जो है लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, उसको स्प्रेड करना है। अबंडेंस मेंटालिटी भी रखनी है। एक्चुअली मैं लास्ट में एक फनी चीज बताता हूँ। मैं जब क्लास लेता था, और क्लास लेने में एक स्टूडेंट था, मैं अभी क्या करता था, सभी को बताता कि आपके दोस्त है उनको बुलाओ। आपके स्कूल में मेरे जो भी ब्राउजर्स है, कार्ड्स है, मैं बच्चों को देता था कि आप जाओ और अपने दोस्त को भी बता सकते हो क्लासेस के बारे में। तो एक बेटी ने क्या कहा पता है, मेरी मम्मी ने कहा नहीं है मुझे किसी को ये बताना। मैं बहुत हंसने लगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले कि मुझे नहीं पता सर, मम्मी ने किसी को बात नहीं कहने के लिए कही है, थोड़ा एक्टिविटी स्कूल में नहीं बताना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उन पेरेंट्स को लगता है कि ये मेरे बेटी को ही आए, किसी और बच्चे को ना आए। मैं ये कहता हूँ कि हमेशा अबंडेंस मेंटेलिटी होनी चाहिए हर किसी को। हम ज्यादा शेयरिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा देते हैं, वो चीजें हमें लौट के आ जाती है, मिल जाती है। तो इट इज ये नॉलेज काफी पावरफुल है, और इसको सीखने के लिए हमारा जो मेन इंटेंशन है वो है पॉजिटिव, और इसमें सकारात्मक हम ऐसे बच्चे क्रिएट करें इंडिया में जहाँ पे उनका ब्रेन काफी हाईली एक्टिव होगा, उनके विचार कंट्रोल होंगे। वो ये विचार रोज मेडिटेशन करके मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी बेटी कभी गलत संगत, गलत आदतें, गलत परिस्थिति में नहीं रहेगी, या फिर उसको नए लोग मिलेंगे, क्योंकि उसका जो ओरा है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और ऐसे ही बच्चे अगर पॉजिटिव मिल जाए, या फिर उनका भी थर्ड एक्टिवेशन हुआ है, तो पूरी दुनिया बदल सकती है। एक अच्छे विचारों के साथ ये हो सकता है। तो मैम लास्ट में आपको यहाँ पे एंड करूंगा। मुझे बताइए, उन लोग जो सोच रहे हैं हमें करना है, डाउट है होगा या नहीं होगा, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भी 1% भी डाउट मत रखिए, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है मेरी बेटी के साथ। फुल 16 डेज के अंदर ही आपका बच्चा एक्टिवेट होता है, और इसमें कोई 1% भी डाउट मत रखो कि इससे कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे ब्रेन पर। बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने हमें जो पावर दी है उसका इस्तेमाल करना कुछ गलत बात नहीं है। वी हैव टू यूज आवर राइट प्लस लेफ्ट ब्रेन 100%। हम जो अभी अडल्ट है, मतलब हम तो कुछ भी यूज भी नहीं करते हैं। पर मैं चाहती थी कि पहले से ये दोनों भी ब्रेन और थर्ड आई
दोनों भी यूज करें, और ये कोर्स की वजह से ये हो गया। सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि सब ये कोर्स कीजिए, और योगेश सर के पास ही ये कोर्स कीजिए। एक रिक्वेस्ट है सबको। ऐसा कुछ नहीं, जहाँ पे भी मौका मिला वहाँ पे भी आप कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस मुझे कुछ मैं बताऊँ। मैं यहाँ पे इसमें काफ़ी माइंड पावर का वैल्यू ऐड किया हूँ, जो डायरेक्शन दिए, यानी ओनली मिड ब्रेन एक्टिवेशन, आंखें बंद करके दिख के कोई फायदा नहीं है। ओके, उसके साथ आपको एनएलपी सीखना पड़ेगा, आपको जो है मेमोरी पावर का जो हमारा कोर्स है वो सीखना पड़ेगा, रेकी सीखना पड़ेगा, और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए 100%, यानी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मेंटर चाहिए, वो मुझे लगता है कि वो मैं दे सकता हूँ। मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में ये हो, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे का अचीवमेंट सुन के मैं और भी काम करने के लिए और भी एक्साइट। आपका फोन, मैं हमेशा कहता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम का बेनिफिट तभी ले सकते हो जब आप सामने आके मुझे कॉल करें कि सर अभी क्या करना है बताओ। सो मुझे आगे का बताना या फिर मुझे वो गाइड करना बहुत अच्छा लगता है। आई गिव 100%। ठीक है, तो जो भी लोग सोच रहे हैं करने का, तो अभी का भी आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। हमने इस प्रोग्राम का जो फीस है काफ़ी नॉमिनल रखा है, हर एक बच्चा कर सकते हैं। इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपको कभी बाद में पैसा नहीं देना है, लेकिन लाइफ चेंज हो जाएगी आपके बच्चे की, आपके बच्चे को आंख मिलेगी, यही बड़ा फायदा है, और ये लाइफ टाइम रहने वाला है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू दीदी तपस्या, आप यहाँ पे आए हो और आपने कीमती समय दिया, और ऐसे ही आप अचीव करो। मैं चाहता हूँ कि दीदी का नाम बहुत बड़ा हो। ओके, बहुत यानी अपने नाम को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाए, यही हम आपको दुआ देते हैं या फिर ब्लेसिंग्स देते हैं। वो एनर्जी आपको हमेशा आपके साथ रहे, पॉजिटिव आप अपने लाइफ में जियो। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी लोग हैं मिड ब्रेन के बारे में जानते नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिए, और थैंक यू वेरी मच कि आपने ये समय दे के वीडियो को देखा, और थैंक यू तपस्या मैम। हम यहाँ पे रुकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का किट लेके उसका बेनिफिट लेना चाहोगे, कैसे आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सीख के उनकी लाइफ बदल देने वाले हो। सबसे पहली बात, ये काम कैसे करता है, बच्चों के लिए अमेजिंग प्रोग्राम है। आपकी बच्चे आंखें बंद करके कैसे दिखाई देता है, ये सवाल का मैं थोड़ा सा इंटरनल चीज़ें बता दूं। आंखें बंद करके जब हम जीरो थॉट्स में होते हैं, शून्य विचार में होते हैं, आंखें बंद होती है, तब हम समाधि अवस्था में, मेडिटेशन में अंदर की चीज़ें हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। जैसे आंखें बंद करके हमें अंदर की चीज़ें दिखाई देती है, वैसे ही आंखें बंद है तो हमें बाहर वाली चीज़ें भी दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है वो काफ़ी देर बाद पता चला, और 2013 में ये जब इंडिया में साइंस आया, जापान में इसका रिसर्च हुआ था और इंडिया में आया, तो पीनियल ग्लैंड, ये स्पीनियल ग्लैंड से ये संभव है, और बच्चे आंखें बंद करके देखने लगे। मैं पिछले 6 साल से इसे सिखा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लेवल पे ये जो पावर है काफ़ी हाई होती है। जैसे बच्चे के अंदर विचार कम होते हैं, थॉट्स कम होते हैं, इस वजह से वो ध्यान में, जीरो थॉट्स में, समाधि में ईजिली जा सकते हैं। यस, आपके बच्चे के अंदर ये पावर ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन उसको हम देखते नहीं है, और ये पावर अगर आपने डेवलप नहीं किया, ये डल हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्यों करना है। जब आंखें बंद होती है, बच्चा रीडिंग करता है, जब वो आंखें बंद करके रीड करता है तो वो समाधि अवस्था में होता है, और जब समाधि अवस्था में होता है, बुक को बंद भी कीजिए तभी भी वो उल्टा पड़ता है। यानी इतना अमेजिंग है, पिछले 6 साल से इसके ऊपर इतना रिसर्च किया हो, और बच्चे कोई कॉम्पिट नहीं कर सकता इन बच्चों से। थर्ड एक्टिवेशन खोलने के बाद नो कंपटीशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, जब ये प्रोग्राम मैं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैंने इसको सीखने के लिए काफ़ी समय दिया है, काफ़ी ट्रेनिंग्स लिया है, और आज अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपको बस आज जो है प्रोग्राम, इस किट को खरीदना है, और खरीदने के बाद आपको जो है ये किट, आपको हमारा लिंक मिलेगा, यूज़र आईडी, पासवर्ड मिलेगा, और ये वीडियो आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम 2 दिन का फॉलोअप देने वाले हैं। ये चिंता मत करिए ये बच्चों को घर पे कैसे आएगा, ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है, मैं आपको हेल्प करूँगा। हज़ारों बच्चों को हमने ये सीखा है, घर बैठे इसका अनुभव लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज अगर आप डिसीजन लेते हो तो 3 जो बड़े प्रोग्राम है, क्या कह रहा हूँ, 3 जो बड़े प्रोग्राम है आज आपको फ्री मिलने वाले हैं। सबसे पहला है रेकी। रेकी एक अमेजिंग साइंस है। जैसे आंखें बंद करके बाहर की दुनिया दिखती है, हमारी अंदर की दुनिया जब बच्चे देखते हैं तो जो बीमारी होती है वो हम देख सकते हैं, और उस बीमारी को हम निकाल सकते हैं। ये प्रोग्राम मैंने बड़ों के लिए दिया है, पेरेंट्स भी होते हैं बच्चों के साथ, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सेकेंड जो प्रोग्राम है
रीकी से, मैं आपको बता दूं पहले, रीकी से कोई भी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। आपके बच्चे बीमार नहीं गिरेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है चश्मा नहीं लगेगा, है तो निकल जाएगा। बच्चों को स्पेक्स की प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। सेकेंड जो है एनएलपी, जैसे सुनिए मिड ब्रेन करने के बाद एनएलपी सीखना ज़रूरी है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो यानी ब्रेन, लैंग्वेज होती है मन की, जो भी देखते हैं फील करते हो और अनुभव होता है वही बाहर घटित होता है। एनएलपी के साइंस में हम दिशा देते हैं, जैसे बच्चों की टीवी की प्रॉब्लम है, बच्चा सुनता नहीं है, गुस्सा करता है, जिद्दी हो चुका है, राइटिंग स्पीड कम है, ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एनएलपी है। और ये एनएलपी के प्रोग्राम आपको फ्री मिल रहा है। इसका जो फीस है वो काफ़ी हाई में लेता हूँ, लेकिन आज अगर रजिस्ट्रेशन किया तो आपको फ्री है। थर्ड जो हमारा अमेजिंग प्रोग्राम है, तीसरा मेमोरी पावर, ये जो प्रोग्राम है आज आपको फ्री मिलने वाला है। हमारे 11, 12 एंड 13 ये जो 3 सेशन है मेमोरी के ऊपर है, और ये 3 सेशन जिन बच्चों ने किया है, कितना भी बड़ा नंबर हो वो याद रखेंगे, कितने भी सारे वो क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ के याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की डिक्शनरी के शब्द याद हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ बोन का स्ट्रक्चर है 206 नाम, उसको याद रखना है तो कितना समय लगेगा? आप उसको रट्टा मारोगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मेमोरी टेक्निक सीखने के बाद उसको आप 1 घंटे में याद रख सकते हो। इतना अमेजिंग ये प्रोग्राम है। यहाँ सीख के कितने सारे बच्चे हैं, जैसे ब्रिजेश कनन गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर है, नीचल नारायणा जो वंडर बॉय है, वर्ल्ड का 7वां अजूबा है, जिन्होंने मेमोरी के ऊपर ये चीज़ें सीख के काफ़ी कुछ अचीव किया है। मेरे दोस्त है जो लिम्का बुक ऑफ होल्डर है, ये सीख के उन्होंने काफ़ी सारा कैलेंडर याद रखा है। ये सीख के ये आपको मिलने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो अनोखा प्रोग्राम है हमारा 30 डेज़ का, अगर आपको शक होता है या फिर आप विश्वास नहीं रखते हो सही कैसे होगा, तो आप मुझे देखने के लिए मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे देखिए मैंने बरसों से मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कितने सारे पेरेंट्स के टेस्टिमनी। इस वीडियो के नीचे आप जाओगे तो आपको कितने सारे पेरेंट्स के अनुभव दिखेंगे, उन्होंने ये घर बैठे सभी ने सीखा है। तो आपके बच्चे कोई अलग नहीं है, वो भी कर सकते हैं, बस आपको विश्वास रखना है। चलो आप विश्वास नहीं रखते हो ना, चलो मैं खुद रिस्क लेता हूँ। आपको 30 दिन में मिड ब्रेन एक्टिवेशन आपके बच्चे आंखें बंद करके ना दिखाई दिया तो मैं आपको मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ। यस, मनी बैक गारंटी, अभी तो रिस्क नहीं है। चलो ये वीडियो आप सेव कीजिए और ये मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए। आज ही के आज बच्चों को करना है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, बस डिसीजन लेना है, आज के आज एनरोल करना है। थैंक यू। हमारे साथ ऐसा एक बच्चा है जिसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन को एक ही दिन में, मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट डे में ही एक्टिवेशन किया है, जिसका नाम है वेदांत। मैं चाहता हूं कि इसका आप स्वागत करें जोरदार क्लैप बजा के। वाह वेदांत, वेदांत के सभी जो रिजल्ट पता है। और आपको कैसे स्टार्ट में पता चला, आपने कहाँ पे देखा ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन, या फिर कैसे आपको मालूम हुआ? मैंने ये फेसबुक पे देखा थोड़ा एक्टिवेशन का कोर्स, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया और वहां से हम लोगों ने शुरू किया। यस, तो मैम जो है मुझे मैम आप टीचर हैं है ना, आप स्कूल में एज अ टीचिंग करते हैं, और मैम का एक डाउट था कि बच्चे का होगा या नहीं होगा। तो मैम को मैंने कहा कि मैम आप कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। और बच्चे का रिजल्ट यहाँ पे आते हैं, और उनको काफी सारी चीजें बताई कि हम इस कोर्स के साथ साथ और भी कई चीजें सिखाते हैं। आपने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन 5 डेज। या अभी उनके 5 ही दिन कंप्लीट हुए। हमारा वो वेदांत है, वो स्मेल लेके एक छोटा सा अनुभव में शेयर करना चाहूंगा। वेदांत जो है फर्स्ट दिन में ही रीडिंग किया उसने। एक्चुअली काफी सारे जो बच्चे हैं जब ये एनरोल करते हैं तो उनको पहले दिन में कलर आइडेंटिफिकेशन और बड़े बड़े लेटर दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैंने फॉलोअप लिया तो उसमें देखा कि वेदांत जो है बुक के बुक रीड कर रहा है। ठीक है, और भी वो कई चीजें हैं वो करने वाला है, यहाँ पे भी हम लाइव भी करेंगे। मुझे बताइए मिड ब्रेन करने के बाद जो है अभी आंखें बंद करके दिख रहा है, तो इसके साथ साथ ऐसे क्या अलग कोई नए चीजें हैं जो वेदांत में वो नहीं थे? अभी 5 ही दिन हो गए हैं, तो ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? 5 दिन में मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है। सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है, और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है एज कम्पेयर टू अर्लियर। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है।
कम कर रहा है। ओके, नाइस। हाँ। तो ये सभी पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बेटा मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, या फिर लेट उठ जाता है, या फिर अभी तो फिलहाल जो है मैम स्कूल जो है ऑनलाइन है। मैं चाहूंगा कि जब स्कूल खुल जाएगी ना, और उसके जो भी एग्जामिनेशन रहेंगे वो आउट ऑफ स्कोर ही लेगा। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आज्ञा चक्र, और इसके पास जो बड़ी पावर है वो है मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड इंट्यूशंस। ये तीनों पावर बहुत बढ़िया है। ये 3 पावर जो है बच्चों के एक्टिवेशन होती है, और वो रिजल्ट पढ़ाई के मामले में ये हो जाता है। और आज हमारे साथ एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया, और उनको आज आंखें बंद करके दिख रहा है, जो मुंबई से बिलोंगिंग है, विरार से है। सर, आपको कैसे पता चला मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये जो कंसेप्ट है बच्चे आंखें बंद करके देखते हैं, ये आपको कैसे पता चला? किसने आपको बताया ये चीजें? मेरे जीजा जी है विरार हाँ, में, यस, बोल करके, हाँ, उन्होंने बताया कि आप का वीडियो देखा था आपका उन्होंने, अच्छा, तो उन्होंने बताया कि आप ये करके देखो, या आपके लड़के भी पढ़ाई में होशियार होंगे। ओके, हाँ 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 हाँ। तो आप मुझे बताइए सर, जब आपने पहली बार देखा या उन्होंने बताया तो आपको विश्वास था कि सच में ये काम करेगा, आंखें बंद करके दिख जाएगा, ऐसा आपको लगता था? पहली बार मेरे को नहीं विश्वास था, मगर उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाया आपका। हाँ, आपका वीडियो देखने के बाद मेरे को लगा मेरी भी लड़की हाँ हाँ कमजोर थी, हाँ हाँ, तो कर सकती है, ऐसा मैं सोचा। बरोबर, यस। ये सभी को कहना चाहूंगा कि मयंक और आर्या ये दोनों भी अभी रेगुलर हमारा जो वीडियो कोर्स है वो कर रहे हैं, और डेलीगेटली यानी वो 100% दे रहे हैं, और उनको अभी आंखें बंद करके दिख रहा है। आंखें बंद करके उसको क्या क्या आता है? उसे आंखें बंद करके पढ़ना आता है। हाँ, सब कुछ जो हम उसको बोलते हैं वो सब कुछ वो बोलती है, जो हाथ में रहते हैं वो सब, हाँ, सब बोलती है। सब कुछ बता देती है। वेरी नाइस। इनका कोर्स है, उसमें से अभी कौन सा देखा आज आपने? 11th। ओके, 11th डे यानी 11 दिनों में आप मुझे बताइए सर या मैम कि बच्चों में आपने क्या बदलाव देखे हैं, उनके स्वभाव में, उनके जो भी कुछ चीजें आपने अनुभव किया कि ये 11 दिन में उनके अंदर ये चेंज आए हैं, ऐसे क्या क्या चेंज हो सकते हैं? आर्या में बहुत बदलाव हुए हैं। बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है सर? हम थोड़ा सा भी है, हाँ, में सब सुनती, पहले ज्यादा सुनती नहीं थी। यस यस यस, सुनती नहीं है, हाँ, और जो बोलेगा वो करती है, वो करती है। ओके, इनका मैं पूछना चाहूंगा, ये क्वेश्चन में नॉर्मली जब इंटरव्यू लेता हूँ हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ, इनका टीवी मोबाइल देखना कम हुआ है क्या सर कोर्स के दौरान? जब हम 11 दिन का जर्नी कर रहे हैं, टीवी मोबाइल का क्या है? अभी 11 दिन हो गया टीवी और मोबाइल देखते ही नहीं है, खाली टीवी पे अपना जो एक चल रहा है वही देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, इससे पहले देखते थे टीवी ज्यादा, कुछ ऐसा? इससे पहले देखते थे टीवी, रिमोट ही नहीं छोड़ती, रिमोट छोड़ते नहीं। देखिए सभी यहाँ पे सुन सकते हैं, आर्या जो रिमोट ही नहीं छोड़ती थी, और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवी नहीं देखी है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है, मेडिटेशन से ये मुमकिन है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जिनको भी अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से छुटकारा चाहिए ना, तो इट इज अमेजिंग प्रोग्राम जो सर ने आपने अनुभव लिया है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं, यस, बांग्लादेश से है, और मैं बताऊं कि इन्होंने हमारा ऑनलाइन मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वीडियो कोर्स किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुबीन। मोबीन है। मोबीन, आप कहाँ से हो, कौन से सिटी से हो? यू आर इन विच सिटी? मैं हूँ बांग्लादेश से, और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप मुझे बताएं मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना, कहाँ से पता चला मिड ब्रेन के बारे में? मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में पहले मेरा हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। Every 5 times a day we should do the meditation. Wow. पर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला, आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो,
ये मिड एक्टिवेशन सिखाता है। ये करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। तो मेरे को विश्वास नहीं था, मैं तो अच्छा ओके ठीक है मैं ये करेगा, मैं कांटेक्ट, फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। ओके, तो आपको उसी ने मेरे को नंबर दिया, उसके अब्बू ने, मेरा हस्बैंड ने। अच्छा, तो आपने YouTube पे देखा और YouTube पे देखने के बाद आपने हमें कांटेक्ट किया। घर में कितने दिन के बाद आपकी मोबिन को दिखाई देने लगा? कितने दिन बाद एक सप्ताह जब मैंने किया मेडिटेशन, विद इन एक सप्ताह जब मेडिटेशन किया, तो 6 दिन में जब मैं उसको कलर दिखाता था, जब भी मेडिटेशन देता मैं उसको कलर इंट्रोड्यूस करता था अबाउट द कलर्स, तो वो मेरे को बोलता था कि ये कलर, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था। आई वुड नॉट, बिकॉज आई वुड नॉट बिलीव इट। तो मैं बोलता था कैसे हो सकता है? मैं बोला आप सचमुच देख सकते हो? बोलता था हाँ मैं देख सकता हूँ। आफ्टर विद इन 1 week he will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC. I made some cards, मैं थोड़ा कार्ड बनाया था, उसके ऊपर नंबर और ABC लिखकर वो रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था, यानी ऐसे कैसे हो सकता है? तब मैंने उसको पूछा कि आप सचमुच देख सकते हो बोन मार्क्स से? वो बोलता हाँ माँ मैं देख सकता हूँ। मैं बोला तुमको कैसे अनुभव होता है? बोलता मेरे को इधर वो रंग आता है, उसका कलर आता है, और फिर वो जो अल्फाबेट है उसका उसको अल्फाबेट्स वो सामने ऐसे ये होता है, प्रकाश हो जाता है। फिर मैंने उसको कॉटन देख के फिर मैंने खुद ट्राई किया सर, मैंने खुद ट्राई किया कि नीचे से देख सकता है कि नहीं। तो मैंने ट्राई किया, फिर मैं खुद बंद करके देखा कि नीचे से कब जब हम लोग कॉटन कुछ देता है तो कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यू कैन नॉट सी एनीथिंग, इट्स कंप्लीटली ब्लैंक, इट्स डार्क। But this is like, it's very surprising, like unbelievable that we can see with closed eyes. Yes. It's very exciting. Yeah. लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था, इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स है, वो आपने लगभग आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ मेमोरी बढ़ती है मिड ब्रेन एक्टिवेशन से। सबसे पहला अगर कोई फायदा मिड ब्रेन एक्टिवेशन का है वो है मेमोरी, स्मरण शक्ति के ऊपर काफी मात्रा में बच्चों की बढ़ जाती है, मेमोरी बहुत इंप्रूव होती है। इतना डेवलपमेंट बच्चों का हुआ है। सार्थक हमारे साथ है, उनके पेरेंट्स हमारे साथ है, वो आज आपके साथ जुड़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सार्थक जो है कंटेंट रीडिंग मानो फ्लिप करके किताबें भी पढ़ रहा है। आपका नाम बताइए, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो वो भी बताइए। और आप मेरा नाम सार्थक संतोष मिश्रा है। अच्छा। मेरे स्कूल का नाम सार्थक, मेरा स्कूल का नाम ZP प्राइमरी स्कूल सोमदारा है। मैं भेंडे में रहता हूँ, भेंडा तालुका नेवासा, जिला अहमदनगर। ओके, सो ये भेंडा मानो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र यहाँ का है पढ़ने की। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसा पता चला मिड ब्रेन के बारे में? मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो साइंस है इसके बारे में आपको कैसे पता चला? मैम आप यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे। हाँ। ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला, और बहुत सारे बच्चे देखे जिनको मिड ब्रेन एक्टिव हुआ था और वो कैसे एक्टिविटीज कर रहे थे। तो हमें भी ऐसा लगा कि हम हमारे बच्चे का ये कोर्स जरूर करेंगे। आपसे संपर्क किया और फिर ये कोर्स ज्वाइन किया। ओके, सार्थक के पेरेंट जो है एज अ टीचर उनका प्रोफेशन है, वो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, टीचर हैं। जो कोर्स है, वीडियो कोर्स है, वो किया। उस करते समय आज सार्थक को कितने दिन बाद आंखें बंद करके दिखाई देना शुरू हुआ? तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, 1 to हमने 50 तक नंबर लिए थे। वो मराठी में कुछ लिए थे, कुछ इंग्लिश में लिए थे नंबर्स उसके। तो वो ऐसी आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहले हमें विश्वास नहीं हुआ कि शायद इसे नीचे से दिख रहा है कि आंखों पे पट्टी है, लेकिन जो साइड में थोड़ा डिस्टेंस रह जाता है ना, उससे दिखाई देगा शायद, ऐसे लग रहा था। लेकिन बाद में हमने कॉटन लिया, कॉटन भी लगाया उसके अंदर फिर। अच्छा। और 2-3 दिन से लगाई, फिर भी वो पढ़ने लगा। अरे वाह। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, हमें भी विश्वास नहीं था। और
मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है, उसको सब कुछ दिख रहा है। लेटर्स भी पहचानता है, कलर पहचानता है, और पाव के नीचे भी यदि हमने कुछ कार्ड वगैरह डाले तो वो भी वो पहचान सकता है। अरे वाह, यानी पैर से भी वो रीडिंग कर रहा है। हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन करके आज जो है उनके अंदर काफी डेवलपमेंट आया है। 1 साल पहले उन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन का लाइव ट्रेनिंग लिया था। आज जो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन को वो डेली मुझे वीडियोस भेजते हैं। सर एक्चुअली सर मुझसे जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। और मैं जरूर कहूंगा कि आज ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये आपकी लाइफ बदल देने वाला है। सर आपको कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है, आपको कैसे पता चला था? आप क्लास लगाने से पहले आपको? मैंने आपका यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट देखा था सर आपका। ओके। आपके बहुत सारे उधर वीडियो थे या और वीडियो देखने के बाद मुझे मेरे माइंड में तो एक ख्याल आया, लेकिन हमारे भी बच्चे का नहीं क्या कौन पढ़ना जरूरी है। यस यस यस। इसीलिए मैंने आपका एक बार वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कांटेक्ट किया। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। से पूछेंगे नंदिनी, 20 प्रोग्राम का जब आपने अनुभव लिया तो आपको कैसा लगा? मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स आपको कैसा लगा? नंदिनी आपने कैसा? बहुत ही अच्छा था। अच्छा, क्या क्या उसमें अच्छा लगा आपको? स्टडी पहिल्यांदा स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, करू वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही। हाँ ओके ग्रेट। नंदिनी बता रही थी। अच्छा अच्छा, असं पटकन घेऊन झाला, म्हणजे हेल्प होती त्याने। ओके, नाइस नाइस नाइस। गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं। हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी, इंट्यूशंस, कंसंट्रेशन, ये पावर बढ़ती है बच्चों की। सर आपको क्या बदलाव दिखा नंदिनी में? तुम्हाला काय वाटलं नंदिनी में, क्या आपने चेंज देखा यहाँ पे? जब आप 1 साल से नंदिनी रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है, आपके काफी सारे वीडियोस में मुझे मिलते हैं कि नंदिनी ये किया वो किया, मैं काफी पेरेंट्स को भी वो फॉरवर्ड करता हूँ, तो आप में ऐसा क्या चेंज देखा है नंदिनी मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद? एक्चुअली सर पहले उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम था, कॉन्फिडेंस उनमें अभी कॉन्फिडेंस पूरी तरह कॉन्फिडेंस आया है उसके। अरे वाह, दिस माय वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट की इसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन में इतनी मास्टरी की है कि इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है। ऐसा बच्चा जो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता है, ऐसा बच्चा जो अपने मम्मी पापा का हर एक कहना मानता है, उनके मम्मी पापा कहते कि हमारे जैसा बच्चा, मानो कि उनका जो उनके तरफ देखने का, अपने बच्चों की तरफ देखने का नजरिया पूरा अलग है। और मैं कहता हूँ कि इट इज समथिंग कि वो रोल मॉडल जैसा है। ऐसा एक शख्स हमारे साथ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जिस इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो जोर से क्लैप बजानी है, वेलकम करना है
we have one of the favorite my student and his name is केदार। तो केदार के लिए जोरदार क्लास कीजिए। वाह वाह केदार, बोलिए सर। मेरा नाम ज्ञानेश्वर रामपुरकर है। हाँ मेरा नाम ज्ञानेश्वर रामपुरकर है। हाँ हाँ, आप कौन से सिटी से हो? आवाज क्लियर आ रही है? औरंगाबाद से ही हूँ मैं। अच्छा, औरंगाबाद से। जी हाँ, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा अच्छा, गारखेड़ा परिसर में रहता हूँ। मेरा प्रोफेशन जो है, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। ओके नाइस। जी हाँ, और मेरा जो लड़का है इसका नाम है केदार रामपुरकर। ये अभी MIT हाई स्कूल संस्थान में पढ़ रहा है, 9th स्टैंडर्ड में अभी वो पढ़ रहा है। आपको कैसे पता चला था और आपने कैसे सोचा था कि हम इसका करने के बाद कैसा फायदा होगा? आपके पहले माइंड में ये कैसे आया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास हमें लगाने? आपको कैसे पता चला मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में? जी हाँ, वो बताना चाहूंगा कि मोबाइल पे जो है नेट में सर्च करते करते एक दिन मैंने ढूंढ लिया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसा कुछ वीडियो है, उसके कोर्सेस है। तो उसमें देखा था मैंने कि बच्चे के स्किल उसमें क्या क्या बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे आता है। तो जब से मुझे पता चला था कि आंखें बंद करके कितने दिन आया था, कितने दिन के बाद उसको आया था दिखना? जी हाँ, ये आपके क्लास में जब ज्वाइन किया था तो लगभग 2 ही दिन में उसका जो है थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ था। बरोबर, जो कि उसमें प्रैक्टिस करके भी मैंने जैसा गाइडेंस दिया है वो करके 2 दिन में एक्टिव हुआ। तो आप मुझे बताइए सर, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद आपको बस आंखें पट्टी बांध के इतना ही फायदा हुआ कि केदार के अंदर और भी कई इंप्रूवमेंट आए, कुछ चेंज उसके अंदर आया? तो ऐसे कौन से चेंज हो सकते कि आपने देखे? अभी 2.5 साल हुए आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, तो केदार के अंदर ऐसे कौन से बदलाव आपने देखे हैं? क्या क्या बदलाव? उसमें तो बहुत सारे बदलाव हुए। जो कि पहले समझो उसको बाहर कहीं बात करना हो वो शर्माता था। अगर कोई पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई में थोड़ा उसको डर लगता था। कोई सर में टीचर कुछ बोले तो उसको थोड़ा बुरा लगता था। तो फिर जब से ये कोर्स किया है तब से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है। कैसे किसको बात करना है उसका भी उस मैनेजमेंट पता चल गया है। तो इस तरह से कोर्स करके ही उसने प्रोग्रेस हासिल किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कि आपका नाम क्या है पूरा, आप कहाँ से हो, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, और आपने जो है आपके बारे में थोड़ा कुछ सभी को बताओ। सर मेरा नाम यश शैलेंद्र नौसपे है। मैं पुणे वाकड़ इधर रहता हूँ। यश के पापा उनके साथ हैं। सर आपने कैसे देखा था, कैसे पता चला था मेरे बारे में कि ऐसा एक कोर्स होता है? या फिर ये भी बताइए कि आपने कैसे विश्वास रखा हमारे ऊपर कि सच में ये काम करेगा? तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आई थी ये करने से पहले, कोर्स करने से पहले? मैंने एक बार देखा था ये आपका जो कोर्स है पुणे में हो गया था, आपका लाइव कोर्स हो गया था। बरोबर। मेरे फ्रेंड है एक, उनके लड़के ने ये बोला था कि ये कोर्स ऐसा ऐसा है। मैंने खाली सुना था लेकिन देखा नहीं था। और एक टाइम ऐसे ही मैं ऊपर आपका देखा, मैंने वहाँ पर आपका आया था कि अगर आपके लड़के करना चाहते हैं तो आपका नंबर भेज दीजिए। तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। 2 दिन के बाद आपका मुझे फोन आया कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। आपने घर बैठे किया है। कितने दिन बाद इनको आंखें बंद करके दिखाई देना शुरू हुआ था? 4 या 5 दिन के बाद ही चालू हो गया था। ओके, 4 या 5 दिन में उनको आंखें बंद करके दिखना शुरू हुआ था। तो यश आप मुझे बताओ, आपने कोर्स किया है, आज आपको आंखें बंद करके दिखता है, तो आप ऐसे कौन सी चीजें अब तक आपने किया है जो आंखें बंद करके एक नॉर्मल बच्चा नहीं करता है, जो आप आज आंखें बंद करके करते हो? ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपने अभी तक किया है? मैं ड्राइंग कलर कर सकता हूँ। वाओ नाइस। रीडिंग कर सकता हूँ। रीडिंग कर सकते हो, लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, सब मतलब सब पहचान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता है। वाह वेरी नाइस यश, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जो है आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है और काफी जल्दी हो गई थी और वो सभी चीजें आपको आ रही है। मैं नेक्स्ट सवाल उनके पापा से पूछना चाहूंगा। सर आपने ये कोर्स किया, आपने जो अनुभव लिया है, तो आपको अपने बच्चों के अंदर क्या क्या चेंज आपने देखा है? कोर्स जो भी आपने किया है, क्या बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ है? ये सभी को आप बता सकते हैं कि क्या क्या आपने चेंज देखा है बच्चों में? चेंज यानी कि थोड़ा वो पहले जो मस्ती वगैरह ज्यादा करता था वो अभी कम हो गया। कम हो गया।
घर में काम थोड़ा कम काम हमारे सुन रहा है वो, यानी कि एक आधा काम उसको बोलेंगे हम लोग, अच्छा, वो इमीडिएटली करता है। और टीवी देखने का थोड़ा सा कम हो गया, कार्टून वगैरह जो ज्यादा देखता था। अरे वाह, नाइस नाइस। पहले के जमाने में क्या होता था कि हम खेल में या फिर फिजिकली जो चीजें होती है उससे हम ज्यादा जुड़े थे, लेकिन अभी जो पूरा डिजिटल हो रहा है, आज स्कूल्स भी डिजिटल हो गए या फिर घर पे बैठे होते हैं, उनका काफी वक्त ये होता है, तो वहां पे डिस्ट्रैक्शंस काफी है, और उस डिस्ट्रैक्शन को बचने के लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी है। क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद अगर हमारे विचार कंट्रोल है तो हम लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, हम पढ़ाई में बेहतर हो सकते हैं, और गलत आदतें जो होती है ना वो हमें नहीं लग सकती, क्योंकि मन कंट्रोल है। तो मेडिटेशन करना हमेशा जरूरी है। और आपने ये भी देखा, हेल्थ भी हमारी अच्छी होती है मेडिटेशन करते समय। हमने रेकी का भी प्रोग्राम आपको बताया है। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर